हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के बारे में जो कि रामायण से लिया गया है। ये प्रसंग, इस संवाद राम और माता, प्रभु श्री राम और माता कैकेयी का संवाद है। एक शाम सेविका ने महारानी कैकेयी से कहा, महारानी, संध्या का समय हो गया है। राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं। कैकेयी ने सेविका से कहा, उसे अंदर भेज दो। राम कैकेयी के भवन में पहुंचे। कैकेयी ने पूछा, कैसे आना हुआ राम? राम ने कहा, माँ, मुझे ज्ञात हुआ है मेरे राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। कैकेयी ने कहा, तो इसमें बुरा क्या है? तुम सक्षम हो, अपनी जिम्मेदारी उठाओ ताकि हम भी अपना बाकी का जीवन सर्वणाश्रम की तरफ कुछ कर सकें। राम ने कहा, माँ, जो काम कुशासन पर बैठकर किए जाते हैं वो सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते। कैकेयी ने कहा, कहना क्या चाहते हो? राम बोले, आज अपनी माँ से कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ हाथ खाली ना हो जाए। कैकेयी ने कहा कि राजा अश्वपति और शुभ लक्षणा की बेटी कैकेयी हो सकता है तुम्हें वो ना दे सके जो तुम मांग रहे हो, पर राम की माँ से मांग रहे हो, हाथ खाली नहीं जाएंगे। कहो, क्या कहना चाहते हो? राम बोले, जो मांगने जा रहा हूँ शायद तुम मना कर दो। कैकेयी ने कहा, मेरे प्राण मांग लो राम, खुशी खुशी दे दूंगी। नहीं माँ, कुछ और चाहता हूँ, और आज जो मांगने जा रहा हूँ उसको देने के बाद आपको जिंदगी भर अपयश भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूँ उसके बाद कोई भी पिता और माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माँ, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देने के बाद शायद आपको अपने सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। कैकेयी ने कहा, राम जैसे पुत्र की खुशी के लिए कैकेयी अपने सुहाग से भी हाथ धो लेगी। कैकेयी राम से पूछती है, क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। राम कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, मैं चाहता हूँ आप पिताजी से बात कीजिए। वे राम को सिंहासन नहीं वन जाने की आज्ञा दें। आपके पास पिता के 2 वचन सुरक्षित हैं। उसके एक वचन में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। कैकेयी ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, जानते भी हो राम, तुम क्या मांग रहे हो? अगर मैं भरत के लिए गद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगती हूँ तो अयोध्या क्या कहेगी मैं नहीं जानती। ये दुनिया क्या कहेगी मैं नहीं जानती। मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी फिर माँ नहीं कहेगा। ये सच भी है। राम वनवास के बाद भरत ने कैकेयी को फिर कभी माँ नहीं कहा। कैकेयी ने फिर पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? राम बोले, मैंने महान सूर्य वंश में जन्म लिया है माता। इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए या सूर्य की भांति वहाँ भी प्रकाश कर भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव से अपना दम तोड़ रहा है। फिर माता कैकेयी ने कहा, अपनी यश के लिए मुझे कलंक देना चाहते हो राम? फिर राम बोलते हैं, नहीं माता, राम ये सब अपने यश के लिए नहीं बल्कि उस कार्य को करने के लिए कर रहा है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए थे तब ताड़का और सुबाहु को मारते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह राजभवन नहीं वन में होनी चाहिए। जब तक इन निशाचरों का अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से खत्म ना हो जाए ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा। राम ने विनम्रता पूर्वक कहा। माँ कैकेयी और प्रभु श्री राम की ये अद्भुत बातचीत
रहस्य का विषय है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग गलत, पर आखिर में वही हुआ जो राम ने रच रखा है। कहते हैं ना कि हुई ही सोई जो राम रचि राखा, यानी होगा वही जो राम जी ने पहले से रच रखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।